जादुई बेटी भाग 7 हिमशिखर का रहस्य। अग्निकुंड घाटी से पहला अग्नि रत्न प्राप्त करने के बाद चंद्रिका को यह एहसास हो गया था कि 7 टुकड़े पाना आसान नहीं होगा। हर टुकड़े की रक्षा कोई अद्भुत, शक्तिशाली और अनोखी शक्ति कर रही थी। अगला संकेत। एक रात स्वर्णधार तलवार फिर से चमक उठी। उसकी धार पर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल उभर आए। तलवार की आवाज आई, दूसरा टुकड़ा हिमशिखर पर्वत की गहराई में छिपा है। वहां का रक्षक समय को नियंत्रित करता है। बाबा सोमेश्वर ने प्राचीन ग्रंथ में लिखा पढ़ा, हिमशिखर की गुफा में प्रवेश करने वाला समय के जाल में फंस सकता है। एक पल बाहर की दुनिया में सालों के बराबर हो सकता है। चंद्रिका ने बिना देर किए यात्रा शुरू की। हिमशिखर पर्वत की चढ़ाई। हिमशिखर की ओर जाने वाला रास्ता बर्फीला और फिसलन भरा था। बर्फीली हवाएं इतनी तेज थी कि लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे धकेल रहा हो। आरव की आवाज हवा में आई, याद रखो, बर्फ सिर्फ ठंड नहीं, धैर्य और सहनशक्ति की भी परीक्षा लेती है। कई घंटों की चढ़ाई के बाद चंद्रिका बर्फ से ढके एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंची। दरवाजा अपने आप खुला, जैसे किसी ने उसे पहचान लिया हो। समय रक्षक से भेंट। गुफा के अंदर एक विशाल हॉल था, जिसकी दीवारों पर बर्फ में जमे प्राचीन योद्धाओं की आकृतियां थीं, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति से वहीं थम गए हों। बीच में एक बर्फ का सिंहासन था, जिस पर बैठा था एक वृद्ध लेकिन विशालकाय व्यक्ति, सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी और हाथ में रेत घड़ी। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं हूँ कालविज, समय का रक्षक। अगर तुम हिमरत्न चाहती हो तो पहले समय की परीक्षा पास करो। समय की परीक्षा। कालविज ने अपनी रेत घड़ी उलट दी। अचानक चंद्रिका के चारों ओर समय धीमा होने लगा। एक एक पल लंबा हो गया, हर आवाज गहरी और खींची हुई सी लगने लगी। तभी उसने देखा, एक ओर उसका बचपन, जहां वह अपने माता पिता के साथ खेल रही थी, दूसरी ओर उसका भविष्य, जहां वह अकेली एक वीरान दुनिया में खड़ी थी। कालविज की आवाज आई, तुम्हें चुनना होगा, अतीत की गर्माहट या भविष्य का कर्तव्य। गलत चुनाव करोगी तो हमेशा के लिए समय में खो जाओगी। कठिन चुनाव। चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। अतीत की सुखद यादें उसे खींच रही थी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, अतीत सुंदर है, पर मेरा स्थान भविष्य में है, जहां मेरी जिम्मेदारी है। तुरंत समय सामान्य हो गया। कालविज ने संतोष से मुस्कुराते हुए हिमरत्न उसके हाथ में रखा। तुमने समय को समझा, न कि उससे भागी। ये तुम्हारी जीत है। अनदेखा खतरा। चंद्रिका ने हिमरत्न अपनी थैली में रखा, पर तभी गुफा की बर्फ में एक दरार पड़ी। एक छाया धीरे धीरे बाहर निकली, कालराक्ष की आत्मा का टुकड़ा, जो फुसफुसाया, हर रत्न के साथ मेरा प्रभाव भी बढ़ता है, जादुई बेटी। जितना तुम मुझे बांधोगी, उतना ही मैं तुम्हारे भीतर रास्ता खोजूंगा। चंद्रिका ने स्वर्णधार को कसकर थाम लिया। उसे अब समझ आ गया था कि असली युद्ध सिर्फ बाहर नहीं, उसके भीतर भी चल रहा है। अब आगे क्या? तीसरा टुकड़ा कहाँ छिपा होगा? क्या कालराक्ष की आत्मा सचमुच चंद्रिका को भीतर से कमजोर कर सकती है? क्या कोई पुराना साथी लौटकर उसकी मदद करेगा? ओपन बुक जानिए अगले भाग में। जादुई बेटी भाग 8 वंदेवी की परीक्षा। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 8 भी अभी लिख दूं?